जिनके साथ आप पंगे ले रहे हैं ना इंडिया के साथ, वो शायद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत जाएं, बिकॉज दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स। आप स्किल में उनको हराओ, आप लेके आओ दुनिया के टॉप के कोचेस जो यहां पे नहीं आएंगे क्योंकि आप रातों रात उनको फर्क कर देते हो। आप अपनी टीम को इतना पावरफुल बनाओ कि वहां जाके जब उनका अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल आपके किसी बॉलर की आंखों में आंखें डाल के गालियां निकाले तो अगला बॉल ये उसके मुंह पे पड़े। बनाओ ऐसे बॉलर यहां पे दिए कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां रोक दी हैं। फॉर व्हाट? एट व्हाट कॉस्ट? किस कीमत में, किसके लिए? ठीक है यार, थोड़ी सपोर्ट कर दो उनको, उनके हक में बयान दे दो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, लेकिन हम वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक रहे हैं। तो आईसीसी कैसे ये फैसला कर सकता है कि आज से 3 माह पहले एक क्रिकेट बोर्ड के लिए डिफरेंट सिनेरियो, और अब जब बांग्लादेश जैसा क्रिकेट बोर्ड आ गया तो उसको आप कह दे या नहीं, क्योंकि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया तो इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। अगर इस तरह होता है तो डेफिनेटली फिर कल से क्रिकेट की तबाही शुरू हो जाएगी। अच्छा, कंक्लूड करते हैं। आपको बांग्लादेश की टीम के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट होते हुए, आयरलैंड के साथ ग्रुप स्वैप होते हुए नजर आ रहा है? मुझे ग्रुप स्टेजेस के अंदर तो कोई डाउट नहीं है कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जो है वो बांग्लादेश के खेले। हाँ, इस पे एक थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है कि अगर बांग्लादेश टॉप 4 में जाता है या फाइनल में जाता है तो हो सकता है उस पे कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन ये होंगे। अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं तो फिर आपको शायद एक आधा मैच जो है वो वहां पे खेलना चाहिए। या एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इसको आधा आधा किया जाएगा। 4 मैचेस उनके इंडिया में है तो उसमें वो 2-2 कर लेंगे, 2 वहां पे खेल लें, 2 यहाँ पे खेलें। तो बहरहाल कोई बीच का रास्ता निकलने जरूर जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई 1% दो मैचेस में अगर आईसीसी कहता है 2 उधर खेलो 2 इधर खेलो, उन 2 मैचों में फिर खतरा टल जाएगा। वो बॉयकॉट करता है। अब पाकिस्तान के पास रीजन क्या होगी? सवाल ये पैदा होता है कि क्या रीजन होगी, किस बुनियाद पर? पाकिस्तान के साथ तो कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश की हिमायत में अगर पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ करता है तो इसके असरात क्या होंगे? एक तो जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ने मुआहदा किया हुआ है कि बायलैटरल सीरीज तो वो खेलेंगे नहीं, लेकिन ये मुआहदा है कि जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाकर खेलेंगे, यानी कि भारत में पाकिस्तान नहीं खेलेगा और भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। तो उसके ऊपर तो बहुत पहले बातचीत हुई जिसके बाद ये सारा फैसला हुआ। लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान के लिए क्या एक रास्ता है कि किस तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट करता है? सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी सपोर्टर जो है वो बड़े खुश हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है। जा रही है, हमने श्रीलंका जाने। अब दोनों का डिफरेंट है। आप कहते हैं, आप कहें जी बांग्लादेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, भारत में सिक्योरिटी कंसर्न है, उन्होंने कहना पॉइंट थोड़ा सा बनता है, तो मैच ही नहीं खेलना। इवन के आपको इतनी बड़ी फैसिलिटेशन है, आप अगर वर्ल्ड कप का फाइनल भी क्वालिफाई करते हैं तो आपने कोलंबो में खेलना है, आपने भारत नहीं आना। ये इवेंट पहली दफा ऐसा हो रहा है भारत में कि जिसका फाइनल पता ही नहीं है इंडिया को होना कहां पे है। हाँ बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्या आपको बताया आपकी फरमाइश पूरी की गई है? ऐसे ही है ना सर, आपकी फरमाइश मानी गई है ना। आपकी एक, मैं कहूंगा कि क्रिकेटिंग डिप्लोमेटिक विन है ये बहुत बड़ी, कि भारत में इवेंट हो रहा है, उनको पता ही नहीं फाइनल कहां पे होने है। अगर पाकिस्तान पहुंचा तो कोलंबो, नहीं पहुंचा तो फिर अहमदाबाद में कर लिएगा आप, और आप में दम है तो आप अहमदाबाद से उठवा लीजिए। ऐसे ही है। उनमें था उन्होंने लाहौर से उठवा के दुबई करवा दिया। आप में है, आप इंडिया से उठवा के कोलंबो करवा ले, किसी ने रोका तो नहीं है ना आपको। कोलंबो में होगा, यानी कि जब आप इतने माचूमैन बनते हैं तो क्या आप ये भूल गए हैं कि आगा जी 14 को क्या हुआ था, फिर 21 को क्या ठोका गया था, फिर 28 को इंडिया ने हमें कितना ठोका था? क्या वो तीनों जो है वो वाकया था भूल चुके हैं? क्या आप T20 में इंडिया को हरा लेंगे? इसके दम के ऊपर आप ये इतनी इतनी बड़े बातें कह रहे हैं? क्या बाबर आजम के दम के ऊपर आप इतनी इतनी भरी और बेवकूफ किस्म की हरकतें कर रहे हो, बातें कर रहे हो कि आप इंडिया को पेल दोगे? अब मुझे इस चीज के ऊपर हैरानगी आती है कि पाकिस्तानी जो जनगणना के फैन है वो इस चीज को सपोर्ट करने आ जाते हैं। अब पाकिस्तानी फैंस के दिलों में ये चीज जो है वो फैलाई जा रही है कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी हैं, मुश्किल में डालेंगे। नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, बस सिंपल। अब पाकिस्तान के पास भी यही चीज है ना, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब बांग्लादेश ने भी आवाज उठा दी हाइब्रिड मॉडल, कल को अफगानिस्तान की आवाज लगा देगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया अब कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकते जब तक ताल्लुक ना सही हो। हाइब्रिड पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा है T20 का। ये क्या बात है, जरा इस पे हमें थोड़ा बताएं। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ इस हद तक खड़ा होगा कि T20 को छोड़ देगा, ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है, जरा हमें भी कुछ बताएं। और इंडिया सुना है बड़ा सख्त मूड में है, वो कह रहा है कि हमें कोई परवाह ही नहीं। जी बिल्कुल चिमा साहब, उससे पहले तो हम एक चीज आपको मैं समझाता हूँ तमाम व्यूअर्स को कि बांग्लादेश और इंडिया के जो चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट के, जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, वो सारे पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, आपको पता है। सिक्योरिटी थ्रेट है, बांग्लादेश ने बोला, आईसीसी ने अब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहा। हालांकि अब ये नहीं हम कह सकते कि ऑफिशियल न्यूज है, क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मीडिया के पास आ गई है। जब मीडिया के पास आते हैं तो मीडिया जब न्यूज देता है तो फिर बॉर्डर पार्ट भी जाती है, तो वो लोग इसको बातचीत भी करते हैं। अब न्यूज क्या है कि पाकिस्तान ने सारी वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया, पाकिस्तान नहीं जा रहा। और आप ये क्या समझ रहे हो कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो सकता है?
हाँ तो ये तो भूल है। तो नहीं हो सकता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है वलीद भाई। देखें आपने शुरुआत ऐसे की कि दो भाइयों के दरमियान मतलब ये है कि दो भाइयों का साथ दे रहा है, एक भाई दूसरे भाई का साथ, वही बात है, वो अलग कंट्री है, ठीक है, वो हमसे बहुत पहले अलग हो चुके हुए थे, तो वो अलग ही कंट्री है। तो आप इस तरीके से सपोर्ट में आना, मुझे नहीं लगता ये कोई बात है, क्योंकि अपना वर्ल्ड कप आप खराब कर रहे हो और अभी तक आपने स्क्वाड भी अनाउंस नहीं किया। और सब टीम्स ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्क्वाड अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी, ठीक है। को लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर जाके आप प्रोसेस में आते हैं। लेकिन प्रोसेस को हम यहां पे कभी फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मैं एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन इस चीज को डिस्करेज करता हूं कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। नो, वी डू नॉट वांट दिस। हमें तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए यार। ये इतने जो हमने मैच खेले हैं पिछले साल, हमने जो इतनी प्लानिंग की है, वो क्या किस चीज की प्लानिंग थी? वो कि अगर आईसीसी एक टीम के साथ ज्यादती कर रहा है तो हम उसमें शामिल हो जाएं, जाओ फिर हम भी नहीं खेलते वर्ल्ड कप। ये गलत बात है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के पीछे यहां पे हमारी क्रिकेट सफर कर रही है और सारे चुप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। काश यार इस टाइम हम ये बात कर रहे होते कि पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पाकिस्तानी मीडिया प्लेटफॉर्म यह दावा कर रही है कि आईसीसी के फैसलों से पाकिस्तान नाराज है और वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, न ही पूरी तरह साफ है कि यह विचार सिर्फ मीडिया का अंदाज़ा है या फिर कार्रवाई। इस पर पीसीबी के भीतर चर्चा चल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जबकि पाकिस्तान आईसीसी के किसी फैसले पर आपत्ति जताई है। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि किसी वर्ल्ड कप का बायकॉट करना किसी भी टीम के लिए बड़ा फैसला होता है और ऐसा कदम तभी उठाया जाता है जब बोर्ड के पास ठोस सबूत या मजबूत वजह हो। फिलहाल स्थिति यही है कि दावा तो किया जा रहा है, लेकिन न पाकिस्तान ने बायकॉट की पुष्टि की है और न बांग्लादेश समर्थन की बात कर रही है। अब आगे क्या होगा ये पीसीबी के आधिकारिक बयान के बाद ही साफ हो पाएगा। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।